नहीं, ये नहीं हो सकता। 3 हांडी एक साथ कैसे फूट गई? गुरुजी, यहाँ पे तो कोई आया भी नहीं था। तो फिर कैसे फूट गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है गुरुजी। आप गुरुजी कह रहे थे ना कि अगर किसी शुद्ध आत्मा को कैद कर लिया जाए तो दुष्ट आत्मा अपने आप भाग जाती है। तो कहीं बस समझ गया। लगता है मुझसे ही कोई गलती हो गई है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं। अब तुम लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन लोगों के झूठ पर भरोसा कर लिया और उन लोगों के झूठ को सच मान लिया। लेकिन अब तुम लोग मुझे सब सच बताओ कि आखिर बात क्या है, सच्चाई क्या है? बाबा जी, मैं एक गरीब माँ की लाचार बेटी थी, जिस पर से बचपन में ही बाप का साया उठ गया था। चाचा जी ने मुझे इतना प्यार आशीर्वाद दिया कि मुझे बाप की कमी कभी महसूस नहीं हुई। और अंत में आपने मुझे कैद कर लिया। बस चिंता मत करो। उन लोगों ने मुझसे झूठ बोल के बहुत गलत किया है। मैं उन्हें सजा जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले उन लोगों ने तुम्हारी हत्या की है, जिसकी जानकारी समाज के पास बिल्कुल नहीं है। तो समाज को जानकारी मिलनी चाहिए। अब तुम लोग वही करो जो मैं कहता हूँ। जी बाबा जी, उन लोगों को सजा दिलाने के लिए आप जो भी कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो जाओ, पहले अपने घर जाओ और पूरी बात अपने घर वालों को भी बताओ। बाकी मैं देख लूंगा। माँ, ओ माँ, भावना, नहीं माँ, आप मुझे छू नहीं सकती माँ। मैं आपकी भावना नहीं हूँ माँ, मैं भावना की परछाई हूँ माँ। आपकी भावना मर गई है, आपकी भावना मर गई। ये सब कैसे हो गया बेटा? मुझसे इतना नाराज हो गई क्या कि तू हमें छोड़कर इतनी दूर चली गई? नहीं माँ, दूर नहीं गई, मुझे दूर किया गया है माँ। उन दहेज के लालची लोगों ने आपकी भावना को दहेज के लिए जान से मार दिया माँ। जिस भावना को आप अपने सीने से लगा कर रखती थी ना, उस भावना को उन्होंने तड़पा तड़पा कर मार डाला माँ। तड़पा तड़पा कर मार डाला उन्होंने। भावना, चाचा जी,
अपने इस अभागे चाचा को माफ कर देना। मुझसे मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया कि अपनी फूल जैसी बेटी को मैंने उन हत्यारों के हाथों सौंप दिया। माफ कर दो मुझे। नहीं चाचा जी, आप माफी मांगकर मेरा अपमान मत कीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दोष तो मेरी किस्मत का था। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती ना, तो चाची जी ने कितनी बार आपको मना किया, लेकिन आप नहीं माने। क्यों चाची? कहिए ना। हाँ बेटी, हाँ। छोटी, तुझे मेरी याद नहीं आई क्या? बोल। अब ये दीदी तुझे छोड़कर ना हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। ऐसा मत कहो दीदी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। छोटी, मुझे जाना पड़ेगा। उन पापियों से बदला लेना है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। नहीं बेटी, नहीं। बदला तो मैं लूंगा। मैं लूंगा बदला उन पापियों से जिन हाथों से अपनी फूल जैसी बच्ची को टोली में बिठाया था। अपने उन्हीं हाथों से उन हत्यारों को अर्थी पर नहीं लेटाया तो तेरा ये चाचा इस धरती से भी मुक्ति नहीं लेगा। नहीं चाचा जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन पापियों से बदला लूंगी, और यही बाबा जी का आदेश भी है। आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। मुझे अगर कभी आप लोगों की जरूरत पड़ी ना, तो मैं आप लोगों को याद करूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। भावना, बेटी, बेटी, भावना मेरी बच्ची। मुझे बारात में नहीं लेकर चलोगे? लेकिन तुम तो मर चुकी हो ना। मर चुकी हूँ या मार दी गई हूँ? बोलो। हाँ, ऐसे ही गला दबा कर ना बोलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ गलती कर हो दो। गई? ऐसे ही मुझे भी दर्द हो रहा था, समझे? तब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था ना? हाँ? मुझे माफ कर दो भावना, मुझे माफ कर दो। छोड़ दो।